वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुख्तार कुर्रतिल उयून वल अबसार नूरिल अन्वार व अला आलिहिल अतहार व सहबिहिल अखयार वल्लज़ीना तबऊहुम मिनल अबरार वल अहरार इला यौमिद्दीन वल करार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबी अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबी अव्वल। सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। शायर ने जो कहा बहुत अच्छा कहा। शेर के सुनने के बाद जी ठंडा होता है। ऐ रबीउल अव्वल तेरे सदके इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें अपना महबूब दे दिया। सब नबियों का सरदार अता फरमाया। जितनी नेमतें हैं सब नेमतों से आला नेमत रब ताला ने हमें अता की। तो फिर हम खुशी करते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। दुनिया की हजार ईदों को इस एक ईद पर कुर्बान करते हैं। लोग कहते हैं जी आप क्यों खुशी करते हो? हम जवाब देते हैं भाई खुशी तो बहुत है। कोई शादी के लिए खुशी करता है, कोई वजीर बनने के लिए खुशी करता है, कोई इम्तिहान में पास होने की वजह से खुशी करता है, किसी का प्राइज बॉन्ड निकलता है वो खुशी करता है, किसी की को गाड़ी मिलती है वो खुशी करता है, किसी की बिल्डिंग तैयार होती है वो खुशी करता है। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन किसी को अल्लाह ताला महबूबों का सरदार देता है। नबी की खुशी इन सब खुशियों से बढ़कर है। सब खुशियों को हम इसी एक खुशी पर कुर्बान करते हैं। निसार, निसार मना कुर्बान, निसार मना हम घोल देते हैं। निसार तेरी चहल पहले पर हजारों ईदें रबी अव्वल। हजार ईदें हम तुझ पर कुर्बान करें तो तू आता है और महबूब की पैदाइश को याद दिलाता है। हम खुश होते हैं तो दिल चाहता है कि सब खुशियों तुझ पर हम कुर्बान करें। सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। शैतान रोता है, बाकी तो सब खुशी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब इस महीने में आए।
अर्रौजुल अनिफ सीरत की किताब है, इसमें मौजूद है कि शैतान 4 बार बहुत रोया है। शैतान रोया है, हर वक्त रोता रहता है, लेकिन 4 बार अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोया है, बहुत ज्यादा पीटा है, सर पर धक्के मारा है, अपने गिरेबान को फाड़ा है, सर पर उसने मिट्टी डाली है, इंतहाई ज्यादा फरियाद से रोया है, इंतहाई ज्यादा आहू फगां से पीटा है, सबसे ज्यादा पीटा है शैतान 4 बार। आपको पता है वो कौन से बार हैं? फरमाया एक ये है कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उस पर लानत की, ऐ शैतान तूने मेरे महबूब को सजदा नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, और फिर जवाब ये दिया कि मैं अच्छा हूँ और ये खराब है, तुझ पर क़यामत तक लानत है। जब खुदा की लानत उस पर आ गई तो इतना परेशान हुआ, गमगीन हुआ, पीटना शुरू किया, बड़ी गलती हो गई, गुनाह बड़ा हुआ और अल्लाह ने क़यामत तक लानती बना दिया, तो बहुत पीटा, बहुत फरियाद किया। नंबर 2, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आसमान से नीचे जमीन की तरफ उसको धिक्का दिया, फरमाया ऐ शैतान तू अब आसमान पर रहने के काबिल नहीं रहा, तू आला मकाम पर तशरीफ रखने के लायक नहीं रहा, अब तुझे मैं जमीन की तरफ फेंकता हूँ, जमीन में रहकर जिंदगी गुजारो। तो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत ज्यादा गमगीन हुआ, पीटना शुरू किया, रोना शुरू किया, सर पर मिट्टी डालना शुरू किया, आहो फगा के साथ बहुत ज्यादा पीटता रहा। ये पीटने का दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर भी शैतान ने बहुत पीटा है। जब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन फख्रुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए, हुजूर इस दुनिया में जलवा फरोज हुए, शैतान को मालूम हुआ कि सैयदुल मुरसलीन इस दुनिया में जलवा फरोज हुए हैं, तो इतना परेशान हुआ, इतना गमगीन हुआ और रोना शुरू किया, सर पर मिट्टी डालना शुरू किया, आहो फगा के साथ पीटना शुरू किया। लेकिन अल्लाह ताला जिस महबूब को पैदा करना चाहता है उसको पैदा करता है। शैतान जलता रहेगा, शैतान रोता रहेगा, शैतान पीटता रहेगा, लेकिन महबूब खुदा का नूर पूरी दुनिया में छा जाएगा। महबूब खुदा की तालीम तू पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी, हुजूर के नाइब पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, सहाबा किराम पूरी कायनात में पहुंच जाएंगे, हुजूर की ये तालीम हदीस वाली पूरे जहां में पहुंच जाएगी। क़यामत तक औलिया किराम पैदा होते रहेंगे, क़यामत तक उलमाए किराम आते रहेंगे, क़यामत तक कुरान और सुन्नत के पढ़ने वाले, अमल करने वाले, दूसरों तक इल्म पहुंचाने वाले आते रहेंगे। शैतान का ख्याल तो यही था कि बस दीन खत्म होगा और मैं लोगों को गुनाहों में मुब्तला करूंगा, लोग गुनाहों में गर्क हो जाएंगे, लेकिन गुनहगार भी होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी खता के बाद अल्लाह की दरबार में यूं अर्ज करे, ऐ मेरा मौला मुझसे खता हो गई, बेशक मैं खतादार हूँ, बेशक मैं गुनहगार हूँ, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, मैं तौबा करता हूँ, रब्बा तुझसे माफी मांगता हूँ, अल्लाह मेरी खता मुआफ फरमा। वो दिल से दुआ करता है, अंदर से माफी मांगता है और सच्ची तौबा करता है। तौबा करने के बाद अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह बख्श देता है। जब वो अल्लाह के दरबार में माफी मांगता है, वो दर्द से दुआ करता है, सर झुकाता है, आंखों से 2 कतरे आंसू बहाता है कि आंसू उसके गुनाहों को लेकर बाहर चले जाते हैं। अल्लाह ताला इस गुनहगार को गुनाहों से बख्श देता है। शैतान ने गुनाह किया मगर माफी नहीं मांगी, शैतान से गलती हो गई मगर अल्लाह की दरबार में हाजिर नहीं हुआ, उसने सर नहीं झुकाया, उसने रोना शुरू नहीं किया, उसने तौबा नहीं की। रब ने फरमाया
ऐ शैतान तू तो मुतकब्बिर रहा, तू तो मगरूर रहा, मगर मेरे महबूब का जो भी उम्मती माफी मांगेगा, माफी मांगना उसका काम, बख्शना उसके रब का काम है। अल्लाह के महबूब आए, हमें अल्लाह को मनाने का तरीका भी सिखाया, अल्लाह के बंदों को खुश करने का भी तरीका सिखाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान खता का घर है, कभी किसी को तकलीफ पहुंचाओ, किसी को ईजा दो, तो फिर उस जाकर माफी मांगो, अल्लाह का बंदा मुझसे गलती हो गई। बीबी साहब शोहर से माफी मांगे, बेटा अपने अब्बू से माफी मांगे, भाई भाई से गलती हो गई, माफ करो। हजूर ने फरमाया, अगर आपका भाई आपसे माफी मांगने के लिए आए तो उसको माफ करो, अल्लाह आपको माफ करेगा। जो अपने भाई को बख्शेगा अल्लाह उसको बख्शेगा। दोनों की गलतियां माफ हो गई, रब ताला ने दोनों को बख्श दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हाथ हाथ से मिलाते हैं, हाथ मिलाने के बाद थोड़ा सा हाथों को ऐसे झटकते हैं, हिलाते हैं, फिर हाथ हटाते हैं। हजूर ने फरमाया, जब ये दो मुसलमान हाथ मिलाकर हाथ जुदा करते हैं तो दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह खरीफ के मौसम में खुश्क पत्ते दरख्त से झड़ जाते हैं। ये एक दूसरे से मिलना, मुसाफा करना, बस थोड़ा सा प्यार के हाथ झड़कना, मुस्कुराना खुश व खैरियत है। दोनों मुसलमानों के गुनाह झड़ जाते हैं। अल्लाह के दरबार में आंसू बहाए, माफी मांगे, खुदा बख्शे। अगर एक दूसरे को मोहब्बत से प्यार से हाथ मिलाए, मुस्कुराए तो गुनाह झड़ जाते हैं। वो महबूब आए, अल्लाह के महबूब आए और हमें सीधा रास्ता दिखाया। शैतान जलता रहा और जलता रहेगा। सबसे ज्यादा शैतान रोया है, पीटा है जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए और तशरीफ लाए। चौथी बार शैतान के रोने की यह है कि जब सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सूरत फातिहा सिर्फ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत मुबारक है। किसी नबी पर ये सूरत मुबारक नाजिल नहीं हुई। ये सूरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मिली, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नहीं मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मिली। ये सूरत अलहम शरीफ हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा फख्रे जुमला औलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये सूरत मुबारक जब नाजिल हुई तो शैतान इतना परेशान हुआ, रोना शुरू किया, पीटना शुरू किया, सबसे ज्यादा रोया। तो रिवायतों में ये आया कि शैतान के पीटने के 4 औकात हैं, इन 4 औकात में सबसे ज्यादा पीटा है। गौर फरमाएं, इन चारों में एक वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की है। इसलिए शायर ने कहा, सवाए इबलीस के जहां में, सवाए इबलीस ना शैतान, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुसलमान फिर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशी में नहीं समाते। खुशी के जो तदबीर आप कर सकते हैं जायज है। हजूर के पैदाइश को याद करके अल्लाह के शुक्र में, अल्लाह की हम्द व सना में, अल्लाह की तारीफ में खुशी करें। इस खुशी से अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल राजी होता है। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस में आपको याद देता हूँ। बुखारी शरीफ में है कि बुखारी शरीफ हदीस की मोतबर तरीन किताब, एक आदमी ने अबू लहब को ख्वाब में देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा हैं, मुसलमान नहीं, काफिर होकर मरे। नबी के रिश्तेदार हैं मगर मरे तो काफिर होकर मरे। रिश्तेदार ने उसको ख्वाब में देखा कि अबू लहब दोज़ख में है, दोज़ख में जल रहा है, परेशान हाल में। अबू लहब बेहवाल,
अबू लहब कहता है कि बेशक मैं दोज़ख में हूँ, कुफर की वजह से ईमान नहीं मिला, जल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, मगर हफ्ते में एक दिन मुझे राहत मिलती है, हफ्ते में एक दिन मुझे आराम मिलता है, सुकून मिलता है, राहत मिलती है। अबू लहब वो कौन सा दिन? कहा वो पीर का दिन है, सोमवार पीर का दिन। अजीब हदीस मुबारक है, बेहतरीन हदीस मुबारक, मशहूर है, सब उलमा बयान करते हैं, मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ। वो पीर का दिन है। अबू लहब क्यों आपको पीर के दिन राहत मिलती है? वजह, सबब क्या है इसकी वजह? जवाब सुने। अबू लहब ने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि मेरी बांदी सुवैबा पीर के दिन मेरे पास हाजिर हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा फरोज हुए, महबूब खुदा पैदा हुए, तो ये बांदी उसके घर में थी। सुवैबा मेरी बांदी बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थी। ये सुवैबा मेरी बांदी थी, मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए मेरे पास पहुंच गई। मुझे कहा, है मेरा आका, है मेरा पेशवा, है मेरा साईं, पता हो तेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है। चचा है तो फिर भाई, हजरत अब्दुल्ला भाई हुए, भाई के घर में। ऐ अबू लहब, मेरे आका, खुशखबरी सुने, तुझे बिशारत हो कि तेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब को इतना खुशी पैदा हुई, अबू लहब को अंदर में राहत पैदा हुई कि मेरे भाई के घर में बेटा हुआ है, मुझे भतीजा हुआ है। इस खुशी में उसने सुवैबा को आजाद किया, खुश हुआ और खुशी का एक रंग जाहिर किया, अपनी बांदी को आजाद किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को अबू लहब का ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरमाया, तू मेरे महबूब के पैदा होने पर खुशी का मुजाहरा किया, तूने महबूब की पैदाइश मीलाद पर खुशी का मुजाहरा किया। अबू लहब, तेरा ये काम मुझे इतना पसंद है कि मैं रब इस काम को भुलाऊंगा नहीं। अगर कुफर की वजह से तू दोज़ख में है, मगर हर पीर के दिन इस खुशी के बदले में तुझे उंगली से पानी और दूध मिलता रहेगा। ऐ मेरे अजीज, एक बार अबू लहब को फायदा नहीं मिला। हर हफ्ते को, हर पीर के दिन, दूसरे बार में नहीं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन पीर का आता है। पीर के दिन तूने इशारा किया था, उंगली के इशारा में आजाद किया था। पीर के दिन तूने खुशी का मुजाहरा किया था। मेरे महबूब के पैदा होने पर खुशी करना इतना अच्छा काम है कि रब ताला इस अच्छे काम को नहीं बुला सकता। अगर किसी मुनकिर से ये अच्छा काम जाहिर हो, दुश्मन से ये अच्छा काम जाहिर हो, फिर भी रब ताला इस अच्छे काम की कदर फरमाता है। कमाल है मीलाद में खुशी करने की बरकत, मीलाद रसूल में खुशी करने की बरकत। देखिए बरकत, इससे और ज्यादा सरीह और वाज़ेह हदीस और कौन सी चाहिए? हर हफ्ता में पीर के दिन अबू लहब को दोज़ख के अंदर आग में उंगली से पानी मिलता है, जबकि दोज़ख में पानी नहीं होता, दोज़ख में दूध नहीं होता, दोज़ख में ठंडक नहीं होती, दोज़ख में सुकून नहीं होता, दोज़ख में आराम नहीं होता, मगर महबूब की पैदाइश की खुशी एक ऐसी नेमत है, इस खुशी से रब ताला दोज़खी को भी राहत अता फरमाता है। अभी आप खुद फैसला करें, एक दोज़खी काफिर को रब ताला खुशी मीलाद रसूल में राहत पहुंचाए, जो मुसलमान होकर खुशी करे, रब ताला उसको नेमत अता नहीं करेगा? वो तो रहमान है, वो तो रहीम है, मुसलमान को तो बदली के औला नेमत अता करेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पांव तक सारे का सारा बाबरकत है। हजूर के कदम मुबारक बाबरकत है, हजूर के हाथ मुबारक बाबरकत है, हजूर के होंठ मुबारक बाबरकत है, लुआब मुबारक बाबरकत है, कमीज मुबारक बाबरकत है, चादर मुबारक बाबरकत है, बाल मुबारक बाबरकत है। जहां पांव रखेगा वहां खैर ही खैर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
एक सहाबी कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ये किस्सा बहुत सुनाते थे। कहते थे मैं मक्का शरीफ में था, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर का दादा, अब्बा का अब्बा दादा अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहा था, बड़ा परेशान था। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहा था, परेशान था, बहुत गमगीन में दुआ कर, अल्लाह मेरे सवार को जल्दी वापस पहुंचाना, रुद्दा इलैया राखबी मुहम्मदा। अरबी शेर, मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद जिसका नाम है, ये सवार होकर ऊंटनी को तलाश करने के लिए चल पड़े हैं। मुझे पहले तो ऊंटनी की परेशानी थी, अब ऊंटनी के सवार प्यारे बेटे की परेशानी है। रब्बा मेरे प्यारे बेटे को सहूलत के साथ, सलामती के साथ, खुशी के साथ वापस घर पहुंचा दे। तवाफ कर रहा है, परेशान जो था तवाफ कर रहा था, दुआ कर रहा था अब्दुल मुत्तलिब रहमहुल्लाह ताला। रब्बा मेरे प्यारे पोते को, मेरे प्यारे बेटे को जिसका नाम मोहम्मद है, खैर और सलामती के साथ वापस घर पहुंचा दे। मौला मुझ पर एहसान फरमा, मौला मुझ पर मेहरबान हो जा, मौला मुझे साहिब शान बेटा पहुंचा। दुआ कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी के साथ वापस आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ऊंटनियां बहुत थी, उनके माल बहुत थे, जानवर बहुत थे। कभी कभार ऊंट गुम होते हैं तो किसी मजदूर को भेजते थे, चरवाहे को भेजते, वो फिर कर वापस आते। हजूर जानवर नजर नहीं आता, ऊंट नजर नहीं आता, या बकरी नजर नहीं आती, ऊंटनी नजर नहीं आती, परेशान। फिर अब्दुल मुत्तलिब हजूर को भेजते थे। हजूर जब भी जाते थे ऊंटनी को पकड़ कर लाते थे, जब भी जाते थे खाली वापस नहीं आते थे। नबी करीम रऊफ रहीम हबीब रब्बी अलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ऊंट तलाश करने के लिए सफर फरमाते थे, जाते थे, तो खाली वापस नहीं आते थे, ऊंट को पकड़ कर पहुंचाते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब को आदत हो गई कि दूसरे चरवाहे खाली वापस आते हैं, दूसरे कारकुन खाली वापस आते हैं। ये इतना मुबारक बच्चा है, इतना नसीब वाला बच्चा है, बख्त वाला बेटा है, जिधर जाता है तो काम करके आता है, जिधर जाता है तो बरकत के साथ वापस आता है। फिर दादा मजबूर था, हजूर को भेजता था। इस बार जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत देर हो गई, परेशान हो गए, फिर तवाफ करके रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। दादा परेशान थे, ए बेटा क्यों देर की? मैं तो बहुत परेशान हुआ। पहले तो मुझे ऊंटनी की फिक्र थी, अपने ऊंट की परेशानी थी, जब देर हो गई तो मुझे आपकी परेशानी शुरू हो गई कि आपको कोई नुकसान न हो, आपको कोई खतरा लाहिक न हो, परेशानी आपकी आ गई। मैं तो रो रो कर दुआ कर रहा था, रो रो कर तवाफ कर रहा था, तवाफ में रब को याद कर रहा था। शुक्र है मौला का तुझे खैर से पहुंचाया। हजूर ने जवाब दिया, ए दादा जान, तूने मुझे कहा, ए बेटा तू बरकत वाला है, तू किस्मत वाला है, जहां जाता है खैर समेट कर लाता है, खाली वापस नहीं आता। अल्लाह ने तुझे नसीब वाला बनाया है, अल्लाह ने तुझे बख्त से भर कर पहुंचाया है, अल्लाह ने तेरी किस्मत आला तर बनाया है, इसलिए मैं तुझे भेजता हूँ। ऐ दादा ऊंटनी बहुत दूर चली गई थी, वादी में चरती चरती बहुत हद से बाहर चली गई थी। मैंने सोचा अगर वापस आता हूँ तो हाथ खाली आता, देर होना अच्छा है मगर खाली हाथ आना अच्छा नहीं। दादा ऊंटनी को पकड़कर चलाते 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 अब देर को पहुंच गया। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। मालूम हुआ, इस वाक़े से मालूम हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने इस महबूब को बचपन ही से सर से लेकर पांव तक बरकत वाला बना दिया था। देने वाला मेरा मौला है, जिसको चाहे अता फरमाता है। वो मालिक है, जिसको चाहे नवाजता है, जिसको चाहे दे देता है, जिसको चाहे बख्त वाला बनाता है।
अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें इस महबूब की और ज्यादा मोहब्बत नसीब फरमाए। जिस रंग में नबी की शान बयान करो, जिस रंग में महबूब की तारीफ करो, जी ठंडा होता है। मुहम्मद मुस्तफा साईं दी सिफत गावा तमन ठर दे, मुहम्मद मुस्तफा साईं दी सना गावा त दिल ठर दे, हबीबे किबरिया दी मैं सिफत गावा त दिल ठर दे। जिस रंग में महबूब की तारीफ, बीवी के पास बैठो ना, नबी की तारीफ शुरू करो, बच्चों के पास बैठो, नबी की तारीफ शुरू कर दो। एक बार नबी की तारीफ जिस भी रंग में करोगे, अल्लाह की 10 रहमतें कम अज कम तुम्हारे ऊपर नाज़िल होंगी। जहां भी, घर में, सफर में, गाड़ी में, दुकान पर, मस्जिद में, बाहर मैदान में, जहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीफ करें, एक बार जिस भी रंग में तारीफ करें, एक तारीफ करेंगे तो अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होंगी, आपके 10 गुनाह मिटेंगे और 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। नबी की तारीफ की इतनी बड़ी बरकत है। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैं गद्दी पर, गद्दा के जिन्स में जो मादा हो उसको कहते हैं गद्दी, अरबी में कहते हैं अतान, एक हिमार और दूसरे अतान। अतान माना मादा, मादा गद्दा। मैं गद्दी पर, वो भी दुबली थी, वो भी कमजोर थी, मैं जानवर गद्दी पर मक्का शरीफ हाजिर हो गई थी कि शायद मक्का शरीफ से हमें कोई प्यारा बच्चा मिल जाए, अमीर घराने की औलाद मिल जाए, उस बच्चे को लेकर मैं पालूंगी और मुझे कुछ ना कुछ खर्चा मिलेगा, घर का राशन होगा, हम मिस्कीन गरीब आदमी हैं, इस तरह अपने घर को चलाएंगी। मैं जब आया तो मुझे अल्लाह का महबूब मिला। अमीर बच्चे तो सारे चले गए थे, ये यतीम थे, मगर इसका चेहरा इतना प्यारा था, बस जो इसको देखता था तो उसका जी ठंडा होता था। मैंने अपने शौहर को कहा, है तो यतीम मगर बहुत ज्यादा दिलकश बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा दिल चाहता है कि इस बच्चे को कबूल करते हैं, इसको जाकर पालते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राजी होगा और हमें इस बच्चे के सदके बहुत बरकत इनायत करेगा। शौहर ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस प्यारे बच्चे को उठाया, जब उसको अपने छाती पर रखा, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, जब बच्चे को छाती पर रखा तो मेरा सीना दूध से खुद ब खुद भर गया, इतना भर गया कि कभी इतना मेरा सीना दूध से नहीं भरा था। मैंने इस प्यारे बच्चे को दूध पिलाया, फिर इसको उठाकर दूसरी छाती की तरफ किया। ऐ प्यारा बच्चा, अभी आप हमारे घर में नए मेहमान आए हैं, दोनों छातियों से दूध पियो, शेर हो जाओ। मगर ये प्यारा बच्चा, ये बरकत वाला बच्चा, ये अदल वाला बच्चा, ये इंसाफ वाला बच्चा, ये अल्लाह का प्यारा बंदा, इतना महबूब खुदा था, अदल वाला था, इंसाफ वाला था, करम वाला था कि दूसरी छाती से एक कतरा भी नहीं पी रहा था। मैं हैरान हुआ कि एक छाती को तो अच्छी तरह पिया, अब दूसरी छाती से ये पीता नहीं। फिर इसको दोबारा पहली छाती पर लगाया तो बेहतरीन तरीके से पी रहा है, पी रहा है, शेर हो रहा है। मुझे ये बता दिया कि आपका दूसरा बच्चा भी है, हम अब आपके 2 बेटे हो गए, एक छाती मेरी है और दूसरी छाती मेरे भाई की है। मैं अल्लाह का प्यारा हूँ, मैं अदल वाला हूँ, मैं इंसाफ वाला हूँ, भाई पर करम वाला हूँ, भाई पर रहम वाला हूँ, भाई पर एहसान वाला हूँ। तो एक छाती मेरी है और दूसरी छाती मेरे भाई की है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह ने उनको इल्हाम फरमाया, इतनी समझ दी थी, इतनी बसारत दी थी, इतनी फिरासत दी थी, नूरे नबुव्वत दिया था, कमाल रिसालत दिया था, आला अदल का मादा दिया था कि बचपन में भी एक छाती लेते हैं और दूसरी छाती भाई के हवाले करते हैं। अजब आपको दूसरी बताओ, रात का वक्त आया, पहले हम रात को माँ बाप बैठते थे, बच्चे को खिलाते थे, फिर बार बार बच्चा रोता था, फिर उसको छाती पर लगाते थे, फिर उठते थे, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे को सुलाते, फिर बच्चा उठता था, एक रात में 3-4 बार उठता था, 3-4 बार। हमें तो नींद भी नहीं आती थी, लेकिन जब ये बरकत वाला बच्चा आया, महबूब खुदा आया, तो मेरी छाती सीना भर आया। दोनों बच्चों ने दूध पीकर अच्छी तरह सैर किया। जब इनको आराम कराया, बिस्तरे पर लिटाया, दोनों ने अच्छी तरह आराम किया और हम भी सैर हुए, बच्चों ने भी सैर किया। सारी रात बच्चे भी नींद में थे और हम भी आराम कर रहे थे। ये सारी बातें सीरत इब्न हिशाम, सीरत की अरबी में किताब है और ये इब्न हिशाम अलैहिर्रहम इमाम बुखारी के जमाने के हैं। इनकी वफात है 213। अल्लामा इब्न हिशाम अलैहिर्रहम की वफात है सन 213 हिजरी। ये इमाम बुखारी इमाम शाफी के जमाने के आदमी हैं और पुराने मुअर्रिख हैं, पुराने अरबी की किताब है। उसमें लिखा है, फरमाया कि इतनी बरकत थी कि मेरी छाती में दूध ज्यादा आया था। हजूर भी सैर होकर आराम करते थे, हजूर का जो भाई था वो भी सैर होकर आराम करते थे। हमारे साथ एक बूढ़ी ऊंटनी थी। बीबी हलीमा रिवायत करती हैं कि हमारे साथ एक बूढ़ी ऊंटनी थी। इसको अरबी में कहते हैं शारिफ, शीन अलिफ रेफे शारिफ। शारिफ का माना है बूढ़ी ऊंटनी। हमारे साथ एक बूढ़ी ऊंटनी थी और कमजोर थी। बूढ़ी ऊंटनी कमजोर थी, दुबली थी, उसमें दूध बिल्कुल नहीं था। जोर से फिर मजबूर हम उसको दोहते थे ताकि कुछ ना कुछ दूध निकाले। मगर जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हिस्से में आए, हमारे नसीब में आए, तो मेरे शौहर उस ऊंटनी बूढ़ी की तरफ मुतवज्जे हुए तो उसकी छाती बिल्कुल दूध से भरी हुई थी, उसके पिस्तान बिल्कुल भरे हुए थे। शौहर हैरान था, हलीमा देखें, बूढ़ी ऊंटनी है, पहले दुबली थी, उसकी छाती में कोई दूध नहीं था, मगर सुभान अल्लाह, इस बच्चे के सदके, इसके तुफैले, इसकी बरकत में बूढ़ी ऊंटनी भी आज नौजवान ऊंटनी बन गई है। कमाल है यार, हर जगह बरकत ही बरकत है, हर जगह नेमत ही नेमत है, रहमत ही रहमत है। कभी कभार कुछ लोगों के सदके पे रहमत के दरवाजे कहते हैं, मैंने ये जो बीवी शादी की है बस घर में रहमत। सही है। अगर नेक बख्त बीवी हो ना, घर में रहमत ही रहमत है। अगर निभागी बीवी हो, हाँ, बदनसीब बीवी हो, बदबख्त बीवी हो, बेनमाज बीवी हो, बदनजर बीवी हो, हरीस बीवी हो, लालची बीवी हो, नुकसान करने वाली बीवी हो, फजूल खर्ची करने वाली बीवी हो, फिर घर तबाह, घर बर्बाद, घर उड़ गया, घर जल गया, घर बर्बाद हुआ। कहते हैं घर में बरकत खत्म। बाबा, कुछ लोगों के सदके बरकत आती है और कुछ लोगों की वजह से बरकत चली जाती है। इंसान में फर्क है, कोई इंसान कैसा होता है, कोई कैसा होता है। जब अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ लाए तो बीबी हलीमा रिवायत करती हैं, मेरी छाती में भी बरकत आई, बूढ़ी ऊंटनी में भी बरकत आई। सुभान अल्लाह। मैंने आपको पहले कहा कि बीबी हलीमा ने रिवायत की कि हम माद गधे पर आए थे। अरबी में इसको कहते हैं अतान, हमजा से अलिफ नून अतान। हम गद्दी पर सवार होकर मक्के आए थे। हमारी गद्दी भी कमजोर थी, ऐसा चलती थी, टिपक।
लेकिन जब हम वापस रवाना हुई, मक्का से अब ताइफ की तरफ जा रही है, तो हमारी ये कमजोर गद्दी, ये अतान इतनी तकड़ी हो गई, इतनी तेज हो गई, तो बहुत तेज टप टप करती हुई जा रही थी। लोग हैरान हुए, कह रही थी ओ हलीमा, ये वही गद्दी है या कोई और गद्दी तूने खरीदी है? मैंने जवाब दिया, गद्दी तो वही है, मगर इसका सवार आज एक और जवान है। सवारी वही है मगर सवार में तब्दीली है। सवार सैयदुल अबरार है, सवार नूरुल अनवार है, सवार नबी मुख्तार है, सवार हबीबे परवरदगार है, सवार कुर्रतुल उयून वल अबसार है। सवार की तब्दीली से हुक्म तब्दील हुआ है। अल्लाह, मैं आपको दावत देता हूं, अगर इस नबी की सही मोहब्बत आप सीने में डाल दे, खुदा की कसम आपके सीने में इतना नूर आएगा, इतना सुकून आएगा, इतना सुरूर आएगा, सुरूर। नबी की मोहब्बत, नबी के कदम आए तो बरकत आ गई, लेकिन नबी की अगर सही मोहब्बत सीने में आ जाए, आप नबी के इश्क में सरछा रहे, मोहब्बत में गिरफ्तार रहे, बस नबी के दीवाने बन जाए, नबी के मस्ताने बन जाए, आपके दिल में नूर भी आएगा, सुरूर भी आएगा, सुकून भी आएगा, दिल में एक जोश आएगा, जिसमें दिल में जज्बा आएगा। अकेले आप शेर जज्बा बनेंगे, पूरी दुनिया से ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। नबी की मोहब्बत इतनी ताकत बख्शती है, बरकत है इसमें, बरकत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, जब हम ताइफ पहुंच गई, अपने इलाके में पहुंच गई, तो मेरी बेटी जाती थी जानवरों को चराने के लिए। कभी कभार इस छोटे बच्चे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ उठाती थी, हजूर को भी घुमाती थी, बकरियों को भी चराती थी। लेकिन सुभान अल्लाह, बकरियां जल्दी चढ़ लेती थी, घास ऊपर उठते थे, बकरियां मोटी हो गई। लोग हैरान हुए, सबने कहा कि हलीमा की बकरियां जल्दी मोटी हो गई हैं। अपनी चरवाहों को कहते थे कि आप भी उस इलाका में जाओ जहां हलीमा की बेटी अपने बकरियां को चराती है। ऐ खादिमों, ऐ नौकरों, ऐ गुलामों, हमारी बकरियां उस वादी में ले जाओ, उस पहाड़ की तरफ ले जाओ जहां हलीमा की बच्ची अपने भेड़ बकरियां चराती है। बकरियां इतना मोटी हो गई, लोगों ने समझा शायद ये बेटी होशियार है, खास वादी में बकरियों को ले जाती है। ये नहीं समझते कि जिसके सदके हमें ये घास मिलता है, जमीन में ताजगी आती है, बकरियां ज्यादा चरती हैं, बकरियां महबूब को देखकर खुश होती हैं, ज्यादा घास खाती हैं, मोटी बन गई हैं। सदका यार का, सदका तो यार का, और वो समझते हैं शायद सदका धनार का। सदका धनार का नहीं, सदका यार का है। सुभान अल्लाह। मैं आपको इस महबूब की बरकत सुना रहा हूं, बरकत कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इसकी जात मुबारक को कितना बाबरकत बनाया, बाबरकत बनाया। जहां इसका पैर वहां खैर ही खैर। लोग दुआ देते हैं कि जहां पैर वहां खैर। ये जुमला तो सही तरीके से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आता है कि महबूब का जहां पैर वहां खैर ही खैर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकामे खैबर पर आंखों में तकलीफ वाले हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 25 दिन गुजर गए, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा। कल मैं झंडा एक ऐसे आदमी के हाथ में देता हूं जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सहाबी हैरान हुए, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल दोनों उससे मोहब्बत करते, ये कौन सा सहाबी है कि कल झंडा उसको मिलेगा? हज़ूर ने फरमाया, अल्लाह ताला उसके जरिए से हमें दुश्मनों पर फतह भी नसीब फरमाएगा।
25 दिन गुजर गए, खैबर का किला मुकम्मल फतह नहीं हो सका, मगर कल अल्लाह के फजल से उस एक आदमी के हाथ से जरूर किला फतह होगा। हर सहाबी इस फिक्र में है, इस तड़प में है, इस आरज़ू में है, इस तमन्ना में है, इस इरादा में है, काश कि कल झंडा मुझे मिले और ये नेमत मुझे हासिल हो। अच्छी बात है रश करना, अच्छे काम रश करना, सुभान अल्लाह। मगर हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल फरमाया, अली कहाँ है? जवाब है हजूर खेमा में है और तकलीफ में है, उनकी आंखों में बहुत दर्द है, जिहाद में चोट लगी है, बहुत परेशान। हजूर ने उसको बुलाओ, अली हाज़िर खिदमत हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आओ, अपना लुआब मुबारक मुंह से निकाला, हजरत अली की आंखों पर मलना शुरू किया, मलना शुरू किया। हजरत अली रिवायत करते हैं हजूर का लुआब का मलना था, आंखों का दर्द खत्म होना था। हजूर का लुआब मुबारक आंखों पर मलना था, बस सारा दर्द खत्म होना था। ये क्या है? हजूर के लुआब की बरकत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली मुबारक की बरकत है। हजूर का लुआब आया, परेशान आंखों में रोशनी व नूर आया। अल्लाह ने हमें ऐसा बाबरकत महबूब दे दिया, फिर हम शुक्र करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने अपना महबूब अता फरमाया। क़यामत तक शुक्र करते रहे, लेकिन हम हक अदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गार में सांप ने डसा, पाँव के नीचे पाँव को सुराख में दिया था कि कोई जानवर मूजी बाहर न आए, महबूब खुदा को तकलीफ न पहुंचाए। पाँव को दबा दिया है, सांप ने डसना शुरू किया। मोहब्बत इसकी देखें, इश्क इसका देखें, इस्तिकामत देखें। तकलीफ बहुत है मगर पाँव नहीं हटाते। फरनाइयत होते फिर वरना थोड़ी तकलीफ आदमी मजबूर पाँव को हटा देगा। सांप जो डसे तो पता नहीं चलेगा, पाँव उठ जाएगा। मगर ऐसे आशिक थे कि अपने आप से फारिग थे, महबूब के अंदर शागिल थे। बस मैं कुछ नहीं, जो कुछ मेरा महबूब, पाँव नहीं उठा दे, नहीं उठा दे। मरूं तो मर सकता हूं मगर पाँव कभी उठा नहीं सकता। अभी आप बताएंगे सांप ने कितना डसा होगा? वो डस रहा है, दब दबा के पाँव उठाओ, ये पाँव नहीं उठा रहा, वो डस रहा है। इतना जिस्म पर जहर छाया, जहर गालिब आया कि आंखों से खुद ब खुद आंसू बहे नीचे। इंसान है, बशरी तकाजा तो है, मजबूरन बेइख्तियारन इज़्तिरारन, इस तरह की हालत में आंखों से ऐसे आंसू बहे। तो नामालूम तरीके से कतरा हजूर पर, हजूर ने आंखें खोली, फरमाया अबू बकर खैर या रसूल अल्लाह, कोई जानवर मुझे डस रहा है, पूरे जिस्म में उसका असर आया है और बहुत तकलीफ है। बेइख्तियारन आंखों से ऐसे कतरे। आपने कोई बात नहीं, पाँव निकालो, पाँव उठाओ। मैंने पाँव उठाया, हजूर ने अपना लुआब मुबारक मुंह से ऐसे लुआब निकाला, मेरे पाँव के नीचे ऐसे लग रहा। मैं अल्लाह मेरी वजह से इसको सांप ने डसा, अल्लाह इस जहर को गुम फरमा। हजूर हाथ मलते रहे, लुआब लगाते रहे, प्यारी दुआ फरमाते रहे। हजूर का लुआब लगना था, सारा जहर का उड़ना था, सारा जहर खत्म होना था। ये अल्लाह के महबूब के लुआब की बरकत है। लुआब मुबारक आया, सारा दर्द खत्म फरमाया। मैं उस महबूब की मोहब्बत की आपको दावा देता हूँ, उसकी मोहब्बत दिल में रख, उससे प्यार कर, फिर अल्लाह की रहमत बेशुमार देख ले।
उसके महबूब की किताब कुरान मजीद से मोहब्बत करेंगे, हजूर की अहादीस मुबारका से मोहब्बत करेंगे, नमाज से मोहब्बत करेंगे। ये नमाज मेरे महबूब की दी हुई नमाज है। आप इस्लामी शिआर से मोहब्बत करेंगे, महबूब की सीरत अपनाएंगे, महबूब की सूरत अपनाएंगे, महबूब की इबादत का रंग अपनाएंगे, महबूब की मुआशरत का तरीका हासिल करेंगे। जो आदमी आपको देखे उसको मदीने वाला जवान नजर आए, जो आपकी शक्ल देखे, आपकी सीरत देखे, आपकी सूरत देखे, उसको महबूब खुदा याद आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आजकल आखिर ज़माने, आखिर ज़मान गुनाह बढ़ गए, दिन रात गुनाह, बीवी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा। अल्लाह का बंदा कुछ ना कुछ सब्र तो सीख, बीवी पर रहम तो सीख, बीवी को खाना खिलाना तो सीख, हलाल रोजी कमा, हलाल रोजी में मेहनत कर। जो लोग हलाल रोजी कमाते हैं वो दीन दुनिया में खुश रहते हैं। हमारे नबी आए, हमें अल्लाह का हक भी समझाया, लोगों का हक भी समझाया। फरमाया सवाल न करो, सवाल न करो, हलाल रोजी कमाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। एक सहाबी आया, तंदुरुस्त था, मोटा था, सेहतमंद नौजवान। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है आप गरीबों को बहुत देते हैं, मैं भी गरीब हूँ, घर में कुछ नहीं, कुछ मुझे दो। हुजूर ने देखा ये तंदुरुस्त है, ये मोटा है, नौजवान आदमी, इसके लिए मांगना तो अच्छा नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं आपको ऐसा दूं कि कभी खत्म भी ना हो, ऐसा माल तुझे दूं, ऐसा पैसा दूं कि खत्म ही ना हो। आपकी तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्र, बड़ा एहसान आपका, ऐसा माल देंगे खत्म। आपने फरमाया आपके घर में क्या है, कोई चीज है? कहा कुछ भी नहीं। फरमाया 2 दिरहम में? कहा नहीं। फरमाया एक चादर है? फरमाया नहीं। कुल्हाड़ी है आपके घर में? कहा नहीं। रस्सी है? कहा नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ तो घर में होगा, अंगूठी है? कहा नहीं। हजूर घर में एक गड्ढे के ऊपर एक कपड़ा डालते हैं, उसके ऊपर फिर वो पलान रखते हैं, वो लकड़ी रखते हैं ताकि गड्ढे की पीठ को जख्म न करे। वो टाट का मोटा सा कपड़ा, वो लाओ लाओ, उसको लाओ। वो लाया, ऐलान दिया, सहाबियों है कोई इसको खरीदने वाला, है कोई इसको खरीदने वाला? आपने ऐलान दिया। एक आदमी ने कहा कि हजूर मैं इसको 1 दिरहम में खरीदूं। ठीक है, दे दो। आपने दिरहम ले लिया। उस आदमी मोटे को कहा कि जाओ इससे एक कुल्हाड़ी लेकर आओ, कुल्हाड़ी बाजार से लाओ, मैं उसमें लकड़ी डालूंगा, गन डालूंगा मैं। फिर आप इस कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, लकड़ियों का ढेर बनाओ, अपनी पीठ पर उठाओ, बाजार में बेचो। रोजाना गठरी बनाओ, बाजार में बेचो। फिर जंगल में जाओ, लकड़ियां काट काट कर फिर जाओ बाजार में बेचो। गया, वो कुल्हाड़ी लेकर आया। हुजूर ने अपने हाथ मुबारक से, रसूलुल्लाह ने अपने हाथ मुबारक से, बरकत वाले हाथ से वो उसमें गन डाला, उसको ठप ठप करके दे दिया। फरमाया अब जाओ जंगल में, 15 दिन मैं आपको न देखूं, 15 दिन मेरे पास नहीं आना, 15 दिन मैं आपको न देखूं, बस जंगल बाजार, जंगल बाजार, नमाज पढ़ो फर्ज, फिर काम करो, काम फिरते रहो, काम फिरते रहो। 15 दिन के बाद आकर रूए दाद सुनाओ, जो कुछ किया, जो कुछ कमाया, सारा मुझे अपना वाकया बयान करो। 15 दिन के बाद आया। बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, रसूलुल्लाह का सबक तुझे सुना रहा हूं, नबी का सबक, नबी का। 15 दिन के बाद खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रोजाना 1 दिरहम कमाता था, रोजाना 1 दिरहम कमाता था। 15 दिन में मैंने 15 दिरहम कमाए हैं, 15 दिरहम। बस अल्लाह का शुक्र है, खुशी बहुत थी, बड़ा पैसा आ रहा था, इसलिए मैंने रोजाना घर के लिए राशन भी खरीदा। आधा दिरहम का राशन खरीदा और आधा दिरहम रखा। दूसरे दिन आधा दिरहम का राशन खरीदा, आधा रखा। अब 7 दिरहम मेरे पास मौजूद हैं और बाकी 7.5 का मैंने राशन लिया। हुजूर ने फरमाया ये मैंने वो माल तुझे दिया कि कभी अब खत्म नहीं होगा।
हम समझते हैं कि शायद नबी की मोहब्बत ये है सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ो, ये नबी की मोहब्बत नहीं। ये नहीं, नमाज के वक्त नमाज पढ़नी है, नमाज से सलाम फेर कर हलाल रोजी कमानी है, नमाज के वक्त नमाज अदा करनी है, नमाज के बाद फिर हलाल रोजी कमाना है। हलाल रोजी कमाएंगे, कारोबार में मेहनत करेंगे, कारोबार में कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और गरीबों को भी खिलाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। ये हमारे साथी दोस्त जनाब हाजी रशीद और इनके साहबजादे ये सब हलाल रोजी कमाते हैं, हलाल रोजी से लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको बढ़ाता रहता है, खुद भी खाते हैं, मजदूरों को भी खिलाते हैं, मेहमानों को भी खिलाते हैं, मौलवियों को भी खिलाते हैं, पीरों को भी खिलाते हैं, गरीबों को भी खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, सबने हज भी तकरीबन किया है, हज भी कर लिया, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, खैरात भी करते हैं और हजूर की मीलाद की खुशी भी करते हैं। मुझे पसंद इसलिए है कि अपना हलाल रोजी कमाते हैं, हलाल रोजी में मेहनत करते हैं, हलाल रोजी में कोशिश करते हैं। ये नबवी तरीका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हलाल रोजी कमाते थे, सिर्फ चंदा नहीं करते थे। उमर फारूक आजम हलाल रोजी कमाते थे, उस्मान गनी हलाल रोजी कमाते थे, हजरत अली हलाल रोजी कमाते थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हलाल रोजी कमाते थे, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हलाल रोजी कमाते थे, हजरत साद बिन अबी वक्कास हलाल रोजी कमाते थे, सईद बिन ज़ैद हलाल रोजी कमाते थे, हजरत तलहा हलाल रोजी कमाते थे, हजरत जुबैर हलाल रोजी कमाते थे। मैंने 10 सहाबा का नाम लिया, इन 10 को अल अशरुल मुबश्शरा कहते हैं। ये वो 10 आदमी हैं हजूर ने अपनी जुबान मुबारक से खुशखबरी सुनाई, फरमाया ये सब जन्नती हैं। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली इब्न अबी तालिब फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना। हुजूर ने सबका नाम लिया और उसके बाद फरमाया फिल जन्ना, ये सब जन्नती हैं। ये सारे जन्नती लोग दुनिया में हलाल रोजी कमाते थे। और क्या दलील दूं आपको और क्या दलील दे? मैं भी अपने दोस्तों को हमेशा यही समझाता हूँ, अपने बेटों को भी यही समझाया, बेटा आपको लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना, आपको अपने नफ्स के लिए, अपने पेट के लिए, अपने राशन के लिए सवाल नहीं करना, अपना हलाल रोजी कमाना है, अपने बीवी को खिलाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, बाकी दीन का काम करना है। दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ताला लोग पैदा करता रहेगा, जितनी आपको मिले उतना अपने दीन का काम बढ़ाना है, लोगों को परेशान नहीं करना। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा ज्यादा दीन का काम क्यों नहीं किया, ये पूछेगा कि जितना आपको मिला उतना दीन का काम किया नहीं, जितना मिलता रहेगा दीन का काम करते रहेंगे। क्यों अपने आपको परेशान करता है, क्यों दूसरों को परेशान करता है? तरगीब दे लेकिन तंग न कर, तरगीब दे परेशान न कर। जिसको अल्लाह चाहेगा उसके दिल में डालेगा, जिसको अल्लाह चाहेगा उसके दिल में डालेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जंग में सारा माल हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने सारी मिल्कियत का आधा हुजूर की दरबार में पेश किया। हुजूर ने फरमाया है कोई ऐसा आदमी जो कुआं खरीद कर गरीबों के हवाले करे, मीठा पानी मदीना में नहीं, यहूदी बहुत गिरा बेचता है, गरीब बहुत परेशान है। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह कुआं मैं खरीदता हूँ और सारा पानी गरीबों के हवाले करता हूँ। ऐसे भी सखी लोग दुनिया में आए, ऐसे भी कुशादा दिल, ऐसे भी दिल के बहादुर, ऐसे भी लोगों पर मेहरबान, ऐसे खैरात करने वाले दुनिया में लोग आए।
हजूर ने एक दफा ऐलान दिया कि मस्जिद के लिए जमीन की जरूरत है, मस्जिद नबी कम पड़ गई, लोग ज्यादा हो गए, हर कोई आदमी जो मुत्तसिल जमीन खरीदे और मस्जिद में शामिल कर दे। उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह ये खिदमत मैं सर अंजाम देता हूँ, अल्लाह ने मुझे कारोबार जो करते थे, हलाल रोजी कमाते थे, बड़े ताजिर थे, शाम से माल लेकर मदीना में बेचते थे, मदीना से सामान शाम में बेचते थे, कभी यमन जाते कभी शाम जाते, हलाल रोजी कमाते थे और बड़े समझदार थे, बुर्दबार थे, ठंडे मिजाज थे, कुशादत दिमाग थे, अखलाक वाले थे, सब्र वाले थे, बुर्दबारी वाले थे। अल्लाह ने इनको बहुत दिया था तो माल रखते थे और इस्लाम की खिदमत भी करते थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसका आका, उसका साईं ईज़ा देता था। ये मुसलमान हुआ था और गुलाम था, इसको बहुत तकलीफें पहुंचती थी। हजूर के सामने आकर किस्सा सुनाता, हजूर मुझे मारता है, मुझे बहुत परेशान करता है, आपके पास हाजिरी के लिए नहीं छोड़ता, सदमे देता है, बहुत ईज़ा देता है। हजूर ने फरमाया, है कोई ऐसा आदमी जो सलमान को खरीदे और इस्लाम के लिए आजाद करे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इसको मैं खरीदता हूँ और मैं आजाद करता हूँ, ये पैसे अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूँ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खरीदा, उसको साईं ईज़ा देता था, अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा, फिर उसको आजाद किया, हजूर का गुलाम बनाया। हजरत बिलाल पूरी जिंदगी मदीने शरीफ में हजूर की खिदमत करते रहे और अजान देते रहे। ये हलाल रोजी कमाते थे, हलाल रोजी कमाते थे, अल्लाह की राह में भी देते थे। जो अल्लाह की राह में देता रहेगा, सच्चाई से देता रहेगा, खुलूस से देता रहेगा, रब की रजा से देता रहेगा, रब ताला उसको बढ़ाता रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ की, फरमाया ताबियों में सबसे अच्छा ताबी उवैस करनी है, मुझे देखा नहीं और बहुत बड़ा वलीउल्लाह है, अल्लाह का बहुत प्यारा है, करामत वाला है, जो उसको मिले तो उसको मेरा सलाम दे और अपने लिए उससे मग़फ़िरत की दुआ करवाए, उवैस करनी से अपनी बख्शिश की दुआ करवाए, बस उसकी दुआ होगी, अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। इतना बड़ा वलीउल्लाह है। आप जानते हो उवैस करनी क्या करता था? उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वतन में यमन में रहते थे, अपने इलाका में रहते थे, ऊंटनी चराते थे, ऊंटनी चरा कर उसकी तनख्वाह लेते थे, उस तनख्वाह से अपना गुजरान करते थे, इबादत भी करते थे, हजूर से मोहब्बत भी रखते थे और ऊंटनियां चराते थे और तनख्वाह लेते थे, इस हलाल रोजी से अपना घर चलाते थे। ये उवैस करनी है, वलीउल्लाह है, जिसकी नबी तारीफ करते हैं। ये चंदा नहीं करते थे, सिर्फ मस्जिद में बैठे नहीं हुए थे, ये हलाल रोजी कमाते थे, हलाल रोजी से अपना घर चलाते थे और वलियों के सरदार थे। मैं उलमाए किराम की भी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, ऐ मौलवी साहब, आप भी कोई ना कोई अपने हलाल रोजी का एक जरिया बनाएं, आप तालीम भी देते रहें और हलाल रोजी का जरिया भी बनाएं, रब ताला आपको दीन भी बहुत देगा और दुनिया भी देता रहेगा। हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं जो आए और हमें जिंदगी गुजारने का अच्छा तरीका समझाया। फरमाया अच्छे लोग किस तरह जिंदगी गुजारते, फरमाया जो अपने अब्बा या अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराकर मोहब्बत से अदब से देखे, बस अब्बा के चेहरे का एक बार दीदार करेगा, अल्लाह उसको हज का सवाब नसीब फरमाएगा। वो हज भी मबरूर मकबूल हज। एक सहाबी ने अर्ज किया, कमाल है, एक दफा देखे हज का सवाब। अगर कोई आदमी रोजाना 100 बार देखे, आंखें बंद कर फिर देखे, फिर बंद करके फिर देखे, 100 बार देखे, इसका मतलब तो फिर ये होगा कि अल्लाह उसको एक दिन में 100 हज दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐ सहाबी तू 100 बार करता है, अगर कोई फरमा बरदार बेटा मोहब्बत व अदब से रोजाना 1000 बार अब्बा का चेहरा अदब से देखे, अल्लाह उसको 1000 हज मबरूर का सवाब दे देगा।
जब भी देखेगा उसको सवाब देगा। हुजूर ने आया हमें अब्बा का अदब समझाया, अब्बा का अदब समझाया। ऐ खातून, अगर तू अपने शौहर की 5 मिनट रात को खिदमत करेगी, अपने शौहर को खुश करेगी, अपने शौहर को राजी करेगी, सारी रात जाग कर नफिल पढ़ने के सवाब से बढ़कर है। बेशक सारी रात जाकर नफिल बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है, लेकिन सारी रात जाग कर नफिल पढ़ने का सवाब एक तरफ रखें, 5 मिनट शौहर को खुश करने का सवाब उससे बढ़कर है। हमारे नबी आए और हमें समझाया, तरीका समझा। ऐ अल्लाह का बंदा, आप गरीब को अगर 1 रुपया देंगे आपको 10 रुपए का सवाब मिलेगा। अगर अपनी बीवी को खुश करने के लिए 1 रुपया देंगे तो अल्लाह ताला आपको 20 रुपए का सवाब देगा। गरीब के लिए आधा है, बीवी को ज्यादा सवाब है, ज्यादा। किसने कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी को खुश रखना है, बीवी को राजी रखना है, उससे प्यार करना है, उसके खुशी का इंतजाम करना है। गरीब को 1 रुपया देंगे बेशक सवाब है, मसलन 10 रुपए का सवाब है, तो बीवी को अगर 1 रुपया देंगे तो बीवी के 1 रुपया देने का सवाब 20 गुना है। अल्लाह आपको और मुझे, हम सबको अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, महबूब की तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, अच्छे अखलाक, अच्छी सिफतें, अच्छी आदतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जनाब खालिद साहिब, जो उनके बड़े भाई हैं, खालिद साहिब, जनाब तारिक साहिब, जनाब कैसर साहिब, जनाब शौकत साहिब, जनाब फैसल साहिब, जनाब यासिर साहिब, वो अंदर लिखा हुआ था 6 वेयर हाउस। मैं समझिए 6 क्यों लिखा हुआ है, वो एक दूसरे साथी ने बताया सही ये 6 भाई है, इसलिए मैंने कहा माशाअल्लाह, पता नहीं वही उसकी वजह से 6 है या वैसे इन्होंने 6 नाम रखा। आजकल लिखने 5 स्टार होटल, बाबा 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल, शायद 6 स्टार होटल भी आया, लेकिन उसने कहा जी ये जो 6 लिखा हुआ है ये भाई 6 हैं, इसलिए हर भाई का अलग हाउस है और अलग कारोबार की एक बिल्डिंग है, हर एक का कारोबार अलग है। खुदा ना खासा अगर हर एक अलग हो भी जाए तो हर एक का अपना अपना काम चलेगा, हर एक के नाम पर अलग रजिस्टर है, उसका कारोबार अलग रजिस्टर है और अलग उसकी जिम्मेदारी है। अब ये 6 बिरादर भी हैं और 6 वेयर हाउस भी है। माशा अल्लाह, आपको अल्लाह ताला 6 दर्जात जन्नत के अता फरमाए। हमारी दुआ है, मुझसे बेचारे मोहब्बत करते हैं, अच्छा है मैं भी आलिम दीन हूँ, बचपन से अपने आप को इल्म के हवाले किया, बचपन से कुरान सीखता रहा, हदीसें याद करता रहा, फिक़्ह पर महारत हासिल की, कुरान सुन्नत से जहाँ से भी आपका दिल पूछे मुझसे सवाल करें मैं आपको जवाब दूँ। फिक़्ह हो, अकायद हो, दर्सी किताबें हो, मंतिक हो, हिकमत हो, फलसफा हो, सरफ हो, नहव हो, उसूल फिक़्ह, उसूल हदीस, जिस उसूल से जिस किताब से आपको कोई मसला पूछना हो अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर जवाब देने के लिए हाजिर है। मैं दीन के हवाले हूँ, दीन का खिदमत गुजार हूँ। अल्लाह ने इनके दिल में फकीर की मोहब्बत डाली, ये फकीर की मोहब्बत नहीं, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। इनको पता है कि ये नबी के दर का गुलाम है, नबी के दीन को जानता है, नबी के दीन की खिदमत करता है, तो नबी से इनको मोहब्बत है, नबी की वजह से इस फकीर से मोहब्बत करते हैं। याद रखें ये मोहब्बत आपको क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया होगी, अल्लाह ताला इनको बख्शिश। अल्लामा मरग़ीनानी अलैहिर्रहमा ने तालीम अल-मुतअल्लिम में लिखा, जो आदमी किसी आलिम दीन की खिदमत करे, जो कि आलिम दीन, आप अच्छे आलिम हैं, आपकी रोटी, आपका पानी, आपका घर, आपकी बिजली, आपकी बीवी, आपके बच्चे, सबका राशन मेरे ज़िम्मे है। बस मैं चाहता हूँ आपको मैं खाना खिलाऊं, तो आपको खुश रखूं, आपको खुश रखूंगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला उस देने वाले पर इतना खुश होगा तो उसकी औलाद में 7वीं पुश्त तक कोई न कोई बेटा आलिम दीन वलीउल्लाह जरूर बनाएगा। बेटा आलिम दीन वलीउल्लाह होगा, उसके नसीब में नहीं तो पोता, पोता नहीं तो परपोता, परपोता नहीं तो तरपोता, तरपोता नहीं तो खड़पोता, खड़पोता नहीं तो हड़पोता। बहरहाल 7वीं पोस्ट तक कोई न कोई जहां भी हो एक बेटा आलिम वलीउल्लाह होगा। क्यों भाई? फरमाया जो आलिम वलीउल्लाह होगा उसके सदके अल्लाह ताला इस देने वाले को क़यामत के दिन बुलंद दर्जा देगा। बेटा अगर आलिम वलीउल्लाह है, आलिम बाअमल हो,
सिर्फ आलिम ना, आलिम परहेजगार। आलिम परहेजगार होगा, क़यामत के दिन अगर बाप का दर्जा नीचे है तो उस बेटे के सदके उसका दर्जा ऊपर होगा। पोता आलिम परहेजगार है तो ये दादे का दर्जा ऊपर होगा। 7वीं पुश्त तक अगर कोई आलिम वलीउल्लाह हुआ तो उसके सदके से बाप का दर्जा बुलंद होगा। तो इस खिदमत के सदके, वो आलिम दीन को जो खिलाता था, आलिम दीन को खिलाता था, इसके सदके रब ताला उसको ज़ाहिर में भी ये सबब इनाम अता फरमाएगा। 7वीं पुश्त तक कोई आलिम परहेजगार बेटा दे देगा, उसके सदके इसका मकाम क़यामत के दिन जन्नत में बुलंद करेगा। तो कि आलिम दीन की खिदमत का कितना बड़ा अजर है। अल्लाह ताला इनको और अपने खजाने से बहुत दे, और ये अच्छे उलमा, दीनदार उलमा, परहेजगार उलमा को चुन चुन कर उनकी खिदमत करें, ताकि रब ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, मेरे दोस्तों का आना कबूल फरमाए, हमारे मदरसे को भी अल्लाह ताला कबूल करे, हमारी खानकाह को कबूल करे। हमारा मदरसा माशाअल्लाह फ़कीर खुद भी पढ़ाता है, हमारे शागिर्द भी पढ़ाते हैं, मर्दों की भी तालीम है, ख़वातीन की भी तालीम है। रोज़ दर्स होता है, मर्दों में ख़वातीन में हफ्तावार दर्स होता है, माहाना दर्स होता है, सालाना इज्तिमा होता है 3 दिन का। अब जनाब यासिर साहब सालाना इज्तिमा में तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बढ़ रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं, हर शय में बढ़ रहे हैं। अल्लाह का फजल है, अच्छे आदमी है, हिर्स हम नहीं करते, जोर हम नहीं देते, किसी को तंग हम नहीं करते, तंग नहीं करते, बस जो हाल है चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें पीछे नहीं करता, आगे करता है। शुक्र है उस मालिक का कि आगे कर रहा है, अगर थोड़ा हो आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन होगा खुदा ताला जल्दी हमें और ऊपर कर देगा। हम उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं। शाद रहें, आबाद रहें। व आखिर दअवाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह हमारी इस महफ़िल मीलाद पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह दोस्तों ने जो खैरात के अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया, उनका उम्मती बनाया। रब्बा हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, बेशुमार शुक्र अदा करते हैं कि अपने महबूब का उम्मती बनाया। या अल्लाह अपने महबूब का हक पूरे करने की तौफीक नसीब फरमा, अपनी महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अपने महबूब की सुन्नतों की मोहब्बत नसीब फरमा, कुरान और सुन्नत का इल्म और अमल नसीब फरमा, अहले इल्म की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन्होंने खैरात की है उन सब की खैरात को कबूल फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस जनाब रशीद एंड सन्स, इन सब की मोहब्बत खैरात इन कावशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल से मुशर्रफ फरमा। रब्बा इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। जिस तरह इत्तिहाद में इनको और ज्यादा इत्तिहाद नसीब फरमा, एक दूसरे से प्यार नसीब फरमा, एक दूसरे से मोहब्बत नसीब फरमा। अपने महबूब की मोहब्बत में भी तरक्की नसीब फरमा। अपनी हलाल रोजी जो उनको अता फरमाई है, रब्बा हलाल रोजी वाली दौलत में भी इनको तरक्की नसीब फरमा। गरीब उलमा मसाकिन की और ज्यादा खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे की भी खिदमत करते हैं, इनको और ज्यादा खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब जो यहाँ मजलिस में हाजिर हैं, हमारी हाजिरी कबूल फरमा, अपनी रहमतों से मुशर्रफ फरमा, दीन दुनिया की भलाई नसीब फरमा। हम सबको अपने दर पर रुकू करने सजदा करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, गैर मुस्लिमीन की साजिशों से हिफाजत फरमा। रब्बा हमें गैर मुस्लिमों की साजिशों से महफूज व मअमून फरमा। पाकिस्तान पर खास रहमत नाज़िल फरमा, पाकिस्तान को अमन का गहवारा फरमा, हमारे हुक्मरानों को अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमारे हुक्मरानों को अपने महबूब की सच्ची गुलामी नसीब फरमा, इस्लाम की अच्छी पहचान, इस्लाम की नुसरत हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमा। हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमा, ईमान की मौत नसीब फरमा, ईमान की मौत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह जिन दोस्तों ने ये परिचय दिया है और दुआ के लिए कहा है कि हमारी आंखों में तकलीफ है, रब ताला उनको आंखों में रोशनी नसीब फरमा। ये साउंड वाले अरशद हैं, ईसा सवाब के लिए कहते रब्बा इनको भी सवाब अता फरमा। जितने हाज़रीन सबके माँ बाप जो फौत हो गए हैं, रब सबको बख्शिश नसीब फरमा, जन्नत नसीब फरमा। हमारी औलाद को हिदायत अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिक मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
ये नीचे जा रही है। मुस्तफा जाने रहमत बेला शहरे यार इरम ताजदार हरम शहरे यार इरम ताजदार हरम नौबहा शिफात बेला खो सलाम मुस्तफा जाने बेला खो सलाम शमए बद में हिदायत बेला खो सलाम आसियो थामलो दामने मुस्तफा आसियो थामलो दामने मुस्तफा पढ़ो रब की रहमत बेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला खो सलाम गौसे आज़म इमाम तो का गौसे आज़म इमाम तो का बेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला खो सलाम शमए बद में हिदायत बेला खो सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. या अल्लाह जो कुछ पढ़ा जो कुछ खैरात के अपनी बारगाह में कबूल फरमा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अली पर हमें हदिया अकीदत पेश करते हैं कबूल फरमा जुमला अहले बैत सहाबा किराम शुहदा सालिहीन मोमिनीन मोमिनात या अल्लाह खैरात करने वालों की दुआ बा अजदाद सबकी अरवाह को ईसाल फरमा या अल्लाह सब पर रहमत नाज़िल फरमा सबकी कब्रों को अनवारात से भरपूर फरमा या अल्लाह हम सब दुआ करने वालों की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा अपने दर पर झुकने की तौफीक नसीब फरमा रुकू सजदा करने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह मस्जिद में हाज़िरी देने की तौफीक नसीब फरमा अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत गुलामी नसीब फरमा या अल्लाह कुरान और सुन्नत का इल्म सीखने अमल करने और आम करने की तौफीक नसीब फरमा दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा जो बीमार हैं उनकी बीमारी शिफा नसीब फरमा जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती नसीब फरमा या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा बे औलाद को नेक औलाद नसीब फरमा जिनकी शादी में रुकावटें रुकावट दूर फरमा या अल्लाह हमें हलाल रोजी कुशाद नसीब फरमा अपने खजाना से रोजी नसीब फरमा अपने खजाना से कुशादा माल नसीब फरमा गैर की मुहताजी से हिफाजत नसीब फरमा गैर के सामने हाथ फैलाने से हिफाजत नसीब फरमा दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमा या अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा जो इस्लाम की खिदमत करते हैं उनकी हिफाजत फरमा अहले इल्म और नेक बंदों की हिफाजत फरमा ईमान की मौत नसीब फरमा ईमान की मौत नसीब फरमा क़यामत के दिन अपने महबूब का दीदार नसीब फरमा सालिहीन के साथ हशर नसीब फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या